पाकिस्तान में बैनिंग कल्चर कोई नई बात नहीं है। एग्जाम्पल चाहे यूट्यूब की हो, टिकटॉक की या फिर पबजी की। हमारा एज ए नेशन हमेशा से ये मसला रहा है कि जिस चीज़ का सलूशन हमें नहीं मिलता उसको ऑब्जेक्शनेबल लेबल करके उसको बैन कर दिया जाए, ताकि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। सबसे पहले अगर YouTube की बात की जाए तो YouTube ऑलमोस्ट अ डेकेड पाकिस्तान में बैन रही है एंड फॉर वेरियस रीजंस। पिछले 5-6 सालों में जब से YouTube के ऊपर से बैन लिफ्ट हुआ है तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ने बड़े अच्छे तरीके से ग्रो किया एंड दे हैव मेड अ लॉट। और वही ग्रोथ अगर आप सोचें, ये 10 साल का या जितने भी सालों का बैन रहा है, अगर वो ना होता तो वो ये चीज़ आज से काफ़ी साल पहले हो सकती थी जो हमने रिसेंट सालों में अचीव की है। यहीं पे अगर पबजी की रीसेंट एग्जांपल ली जाए तो पबजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आने लगी पाकिस्तानी सोसाइटी की तरफ से कि पबजी जो है वो वायलेंस को प्रमोट करता है। मेरी समझ से ये बालातर है कि ये जस्टिफाइड कैसे है। आप अगर नेशनल टेलीविज़न पे अभी बैठ के कोई भी चैनल खोल लें तो वहाँ इतने नॉर्मल तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट किया जाता है विदाउट गिविंग अ ट्रिगर वार्निंग। तो पबजी के ऊपर फिर आप कैसे ये चीज़ ब्लेम डाल सकते हैं कि पबजी वायलेंस को प्रमोट करता है व्हेन योर नेशनल मीडिया इज़ डूइंग द सेम थिंग। यहाँ पे अगर टिकटॉक की एग्जांपल ली जाए तो टिकटॉक हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि वो क्लास डिवाइड को ब्रेक कर सकता था और उसने किया भी काफ़ी हद तक। बहुत सारे छोटे टाउन से और गांव से और छोटे छोटे शहरों से कंटेंट क्रिएटर सामने आना शुरू हुए। दे स्टार्टेड अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिली, और काफ़ी ज़्यादा ये पाकिस्तान की इमेज में ये चीज़ बेहतर एक चीज़ लेकर आ रही थी। बट अगैन टिकटॉक से भी मसले होने लगे, सो उसको भी बैन करने के ऊपर जो है बातें होने लगी। अब अगर इसी टिकटॉक की एग्जांपल में ही हम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब की बात करें तो जो ओवरऑल जो कल्चर है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का, दे प्रमोट अ सर्टन क्लास। एक सर्टन तरह की क्लास है जो कि सर्वाइव कर सकती है और अफोर्ड कर सकती है बाय बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। बट वही टिकटॉक ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सामने आके इमर्ज होके इन सारे बैरियर्स को ब्रेक किया। अब अगैन अगर पबजी की एग्जांपल की तरफ जाया जाए तो पबजी हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन अ वे कि ई गेमिंग जो है उसकी प्रमोट पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे अगर इन सारी बातों को इन अकाउंट लिया जाए तो उससे एक रियलाइजेशन और भी होती है कि हमारा डे वन से ये हमारा एज ए नेशन मसला रहा है कि वी हैव ऑलवेज बिन रिलक्टेंट टुवर्ड्स चेंज। जहाँ पे चेंज की बात आती है वहाँ पे वी बिकम अनकम्फर्टेबल समहाउ। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए वन रियली क्वेश्चंस कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे जो मीडिया जायंट्स हैं वो क्यों पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया के वेब प्लेटफॉर्म्स पे चलने वाली एक वेब सीरीज़ आई थी चुड़ैल, जिसमें हमारे अपने पाकिस्तानी एक्टर्स ने एक्ट किया था और इट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप्स। लेकिन उस चीज़ को भी अगैन पाकिस्तानियों ने उसकी अब्यूजिव लैंग्वेज की बेस पे या कुछ भी एक्सक्यूज़ देके उस चीज़ को भी पाकिस्तान में प्रमोट नहीं करने दिया गया। द आयरनी इज़ कि यही वो हमारी ऑडियंस है जो यूट्यूब पे मिर्ज़ापुर जैसा कंटेंट देखना पसंद करती है, और दूसरी तरफ अगर आप नेटफ्लिक्स खोल लो तो वहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे और सेक्स एजुकेशन टाइप के जो टीवी शोज़ हैं वो ट्रेंड कर रहे होते हैं। टीवी पे तो आप अर्तुगरुल देख रहे हो ऑन अ नेशनल लेवल, मैस लेवल, आप उस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हो, बट आपके नेटफ्लिक्स पे कैसा कंटेंट देखा जा रहा है। तो दैट सेज अ लॉट अबाउट अस एज अ नेशन कि हाउ हिपोक्रिटिकल वी आर। लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम जैसे कोई भी मीडिया जायंट आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, दे इन्वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो इन्वेस्टमेंट कल को कोई ऐसी कोई इशू आ जाता है, एकदम से अराइज कर जाता है जो कि पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स को, जो कि बड़ी आसानी से सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, उनको हर्ट कर देता है, तो वो जाके नेटफ्लिक्स का जो ऑफिस है उसको जाके आग लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकली बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, वो आप बेशक फ्रेंच प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल ले लिया जाए या किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल आप ले लें, तो उससे अगैन वही बात है कि वो क्यों आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की तो एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि 2019 के स्टार्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स, HBO और डिज्नी, इन तीनों मीडिया जायंट्स के कंबाइंड अगर स्पेंडिंग देखी जाए तो वो अराउंड $250 बिलियन थी। और पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर बात की जाए उस साल की 2019 की तो इट वाज अराउंड 278 बिलियन डॉलर समथिंग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन मीडिया जायंट्स में कितना पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, और अगर उनको हम एक लीवे दें, एक अगर हम अलाउ करें अपने आप को थ्राइव करने के लिए, और बाहर जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट हैं या इंटरनेशनल वेंचर्स हैं उनको हम अगर अलाउ करें कि वो आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, तो वो उसमें न सिर्फ हमारा फ़ायदा हो सकता है बल्कि बाकी भी हम अपने कल्चर को भी उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं।
یہاں پہ ہمارے سامنے انڈیا کی ایگزامپل لی جا سکتی ہے کہ سیکرڈ گیم جیسے شوز وہ کتنے زبردست طریقے سے نیٹ فلکس پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اینڈ بیکاز انڈیا نے ان ساری چیزوں میں انویسٹ کیا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ آخر پاکستان نیٹ فلکس جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کیوں نہیں کرتا، ایک تو چلیں میجر ایشو جو ہم نے ڈسکس کر لیا، اس کے علاوہ بہت سارے لمیٹیشنز ہیں ہمارے معاشرے میں when it comes to art. We need to understand that art has no boundaries. ہمارے یہاں بہت سارے ٹیبو سبجیکٹس جو ہیں جو کہ ٹیبو نہیں ہونے چاہیے، بٹ وہ اسٹیریوٹیپیکلی بڑے آڈ سمجھا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرنا، ایک تو یہ بہت بڑی ہمارے ہاں لمیٹیشنز ہے۔ آئیڈیاز کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکتا جب آپ اپنے اوپر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ڈال لیتے ہو اور اتنا ایک اپنے آپ کو ایک چارٹ دے لیتے ہو کہ کس بات کے اوپر آپ نے بات کرنا الاؤڈ ہے اور کس کو ڈسکس کرنا الاؤڈ نہیں ہے، تو یو بیکم ایکسٹریملی لمیٹڈ، اور وہاں سے آپ کا جو ہورائزن ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستانیز ہیو آلویز بین ریلکٹنٹ ٹوورڈز چینج، تو ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے ود ڈفرنٹ جانراز، اینڈ دین وی نیڈ ٹو سی کہ واٹ ورکس فار اس اینڈ واٹ ڈز ناٹ۔ اگر ہم ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کریں گے، ہم انہیں ریڈنڈنٹ اینڈ ریگریسو تھیمس کے اراؤنڈ اپنی پوری ڈرامہ انڈسٹری، پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری لے کے چلتے رہیں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کہاں پہ گرو کرنے کا پوٹینشیل ہے اینڈ کہاں پہ نہیں۔ تو دا سکسیس لائز ان ایکسپیریمنٹیشن اور ان اوپن مائنڈیڈنیس۔ ذرا سا اوپن مائنڈیڈ ہو کے سوچیں کہ اگر ہم تھوڑے سے چیلنجنگ تھیمز اور ڈیفیکلٹ تھیمز جو ہیں ان کو ہم ٹیکل کرنا سیکھ لیں تو اس میں کتنی گروتھ ہو سکتی ہے ہماری ایز اے کنٹری، اکنامکلی، آرٹسٹکلی اینڈ مینٹلی ایز ویل۔